नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी कस्टमर सपोर्ट इंटरनेशनल प्रोसेस में काम करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स पता चल पाएँ। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वैकेंसी है ये निकाली गई है टेली परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से, जो कि कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जॉब रोल के लिए निकाली गई है, जो कि इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस आपका यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी पोस्ट की गई है। ओपनिंग इसमें 50 है, लेकिन अभी तक ओनली 10 से भी कम लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। तो अभी आपके शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, जितना जल्द से जल्द आप इसमें अप्लाई करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें तो टेली परफॉर्मेंस इज़ हायरिंग फॉर इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस। आपका कस्टमर सपोर्ट का काम रहने वाला है, लेकिन इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए आप काम करेंगे। आप काम तो करेंगे इंडिया के अंदर, नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर टेली परफॉर्मेंस कंपनी बैठ के, लेकिन जो आप कॉल्स लेंगे, जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो बाहर की कंपनी के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर जॉब डिटेल्स के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप बात करें तो ग्रेजुएशन मांगी गई है और फ्रेशर्स वेलकम है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है आपने तो एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, आपकी ग्रेजुएशन चल रही है और आप चाहते हैं कि मैं भी अप्लाई करूँ इसके लिए, तो आपके पास कम से कम 6 महीने का BPO का एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस का, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सैलरी भी यहाँ पर डिटेल में बता रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सैलरी फ्रेशर्स को यहाँ पर 28,000 CTC दी जाएगी। 6 से 12 महीने के बीच का एक्सपीरियंस है तो 30,000 CTC, और 1 साल से 2 साल के बीच का एक्सपीरियंस है तो 31 CTC, और 24 से प्लस 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो 34,000 CTC आपको यहाँ पे मिलने वाली है। शिफ्ट आपकी रोटेशनल रहेगी, 9 घंटे की शिफ्ट कभी की भी हो सकती है। वर्किंग डेज 5 रहेंगे, 2 रोटेशनल ऑफ मिलने वाले हैं आपको। और जैसे कि ये इंटरनेशनल प्रोसेस है इसलिए आपकी 24/7 शिफ्ट रहने वाली है। वर्क लोकेशन की बात करें तो नोएडा सेक्टर 135 यहाँ पे वर्क लोकेशन आपकी रहने वाली है। और जैसे कि यहाँ पर नाइट शिफ्ट तो रहेगी, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपकी लोकेशन हायरिंग जोन में आती है, ठीक है, तो आपको कैब सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, मतलब ले जाना भी और लाना भी, दोनों सर्विसेज आपको प्रोवाइड मिलेगी। जैसे कि आपको घर से लाना, फिर कंपनी से घर छोड़ना, पूरा गेट तक, ये सारी कैब सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी टेली परफॉर्मेंस कंपनी। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपकी लोकेशन, आपका जो घर है वो हायरिंग जोन में आता हो इनके, वो हायरिंग जोन आप इनसे पता कर लीजिएगा इनका कौन कौन से एरिया हायरिंग जोन में आ रहे हैं, ठीक है। नोएडा और दिल्ली के सारे लोकेशन हायरिंग जोन में आते हैं। फरीदाबाद के नहर पार, मतलब नहर के जो इस पार एरिया हैं वो नहीं आते, नहर के उस पार के एरियाज़ आते हैं हायरिंग जोन में। गुड़गांव भी आता है, तो ये सारी लोकेशन हायरिंग जोन में आती है। बाकी आप HR से भी पता कर सकते हैं जब आपका इंटरव्यू हो जाता है कि हायरिंग जोन में कौन कौन सी लोकेशन है। इनकेस अगर आपकी लोकेशन हायरिंग जोन में नहीं होती है, फिर भी आपको एक नोडल पॉइंट दे दिया जाता है। मान लीजिए नहर पार आप रहते हैं फरीदाबाद में, नॉन हायरिंग जोन है, वहाँ पे कैब सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती, तो आपको जो उनका हायरिंग जोन होगा, उनके हायरिंग जोन का आपके एरिया से सबसे पास का एरिया जो होगा वो आपको एक नोडल पॉइंट दे दिया जाएगा कि आप रोज़ हमें यहाँ मिल जाएं, यहाँ हम आपको कैब से पिक कर लेंगे और फिर यहीं पर छोड़ देंगे। फिर वहाँ से आपको अपने घर पे आने जाने का देखना पड़ता है, ये होता है। ये दिक्कत बस उन्हीं को होगी जो नॉन हायरिंग जोन में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, जैसे कि कैब फैसिलिटी की हमने बात कर ली है, और कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे HR की बात करें तो कीर्ति नाम के HR हैं, ये नंबर है। और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि 3 राउंड होंगे इंटरव्यू प्रोसेस के। सबसे पहला HR राउंड होगा, ठीक है। HR राउंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि HR राउंड कैसे क्रैक करें, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद HR राउंड अगर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद होगा असेसमेंट टेस्ट होता है, जैसे आप MCAT टेस्ट भी कहते हैं या वर्सन टेस्ट कहते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी BPO के लिए कोई इंटरनेशनल BPO या आजकल तो नॉर्मल BPO में भी MCAT टेस्ट वगैरह होने लगे हैं, तो दिया है तो आपको पता होगा कैसा होता है MCAT टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद होगा, अगर वो भी पास कर लेते हैं तो ऑपरेशंस राउंड होगा, जिसे आप मैनेजर राउंड भी कहते हैं। वो भी पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और अप्लाई करने का तरीका बता रखा है कि इस नंबर पे अपना अपडेटेड रिज्यूमे तो भेजना ही है PDF के फॉर्मेट में आपको,
लेकिन उसके साथ साथ अलग से ये डिटेल्स भी लिख के भेजनी है कि आपका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, एक्सपीरियंस कितना है और क्वालिफिकेशन कितनी है, ताकि एचआर को, देखिए एचआर पे इतना समय नहीं होता, वो सबका रिज्यूमे एक एक करके पीडीएफ डाउनलोड करे, देखे उसमें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप रिज्यूमे भेज दीजिए, वो बाहर से ही रीड आउट कर लेंगे कि आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, नेम, एड्रेस क्या है, आप एलिजिबल हैं या नहीं, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, इंटरव्यू प्रोसेस, सैलरी, और यहाँ पे जैसे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अभी मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।